नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी के माध्यम से एक लेटेस्ट विज्ञप्ति आज जारी की गई है। यहाँ पे देख सकते हो आप, दिनांक 11 सितंबर 2021 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। और विज्ञापन यहाँ पे संबंधित है भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय के अंतर्गत। यहाँ पे टोटल 26 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है आज यूकेपीएससी के माध्यम से। तो जानेंगे दोस्तों इसी वीडियो में पूरी डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में कि इसमें शैक्षिक एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है, कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे, और जो भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न और अन्य सभी महत्वपूर्ण बातें करेंगे हम इस वीडियो में इस विज्ञप्ति के बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय समूह परीक्षा 2021 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 11 सितंबर 2021 यानी आज। और जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है, ठीक है, तो आज से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भी भरे जाएंगे और 1 अक्टूबर तक जो क्या है आपकी, वो आपकी ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। उसके बाद जो यहाँ पे परीक्षा शुल्क की जो अंतिम तिथि वो भी 1 अक्टूबर 2021 यहाँ पे रखी गई है। अब तो इसमें एक और पॉइंट आपको नोट करना है कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ शैक्षिक अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि है। तो आपको एक तो जो अभ्यर्थी अभी देखेंगे कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो जो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरेगा उसको क्या करना है, 18 अक्टूबर से पहले, यानी लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2021, तो 18 अक्टूबर से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन जो आप करोगे उसका प्रिंट आउट, साथ ही साथ जो आपकी शैक्षिक अभिलेख हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन, और साथ साथ प्रमाण पत्र, उनको आपने क्या करना है, स्वप्रमाणित करना है। उसकी छाया प्रति आपको भेजनी है आयोग को। कब तक? 18 अक्टूबर 2021 तक। तो ये डेट भी आपको जरूर नोट करनी है यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे रिक्तियों का विवरण। तो रिक्तियों की कुल संख्या यहाँ पे टोटल 26, और यहाँ पे देखो कौन कौन से पद है। तो खान निरीक्षक में है टोटल 12 पद हैं, और उसके बाद मानचित्राकार में यहाँ पे 3 पद हैं, और सर्वेक्षक में यहाँ पे 5 पद। प्राविधिक सहायक में यहाँ पे टोटल हैं आपके यहाँ पे देखो रसायन के अंतर्गत 2 पद हैं। प्राविधिक सहायक भूभौतिकी में 1 पद है। प्राविधिक सहायक भूविज्ञान में 2 पद हैं, और पुस्तकालय अध्यक्ष में टोटल 1 पद है। तो टोटल अगर ये हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं टोटल 26 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया है। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक पद के बारे में वेतनमान दिया गया है और शैक्षिक अर्हता क्या है यहाँ पे। तो जो खान निरीक्षक है जिसमें टोटल 12 पद हैं, तो वेतनमान है 9,300 से लेकर 34,800 तक। और अगर हम शैक्षिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से खनिकर्म अभियांत्रिकी में डिप्लोमा चाहिए आपको, ठीक है। किसमें चाहिए? खनिकर्म अभियांत्रिकी में, इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा चाहिए। यदि आपके पास ये है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आपके पास क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में स्नातक। यदि आपका भूविज्ञान में स्नातक है तो भी आप इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। किसके लिए? जो ये वैकेंसी टोटल 12 पद, इसमें खान निरीक्षक। अभी देखें अन्य पदों में क्या क्या रखी गई है। साथ साथ क्या यहाँ पे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का अच्छा ज्ञान भी होना आपके लिए क्या है, आवश्यक यहाँ पे मांगा गया है। अधिमान्य अर्हता की बात करें तो वो है यहाँ पे खनिकर्म का निरीक्षण करने और खनिकर्म विधि को लागू करने का अनुभव होना चाहिए, और अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में चयन प्रक्रिया के अनुसार ऐसी भर्तियों को अधिमान दिया जाएगा। जिसके पास क्या है, एक तो ये यूकेपीएससी के सभी फॉर्म में लगभग एक ही जैसी अधिमान्य अर्हता होती है। तो एक तो होना चाहिए, यदि आपके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की क्या है आपके पास न्यूनतम अवधि तक सेवा आपने की है, या आपके पास एनसीसी बी प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। यदि आपके पास ये अधिमान्य रहता है तो आपको जरूर यहाँ पे क्या मिलेगा, वेटेज मिलेगा, या आपको लाभ मिल सकता है, वरीयता आपको प्रदान की जाएगी अन्य अभ्यर्थियों से। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इसमें रखी गई है 20 वर्ष न्यूनतम, और अधिकतम है 43 वर्ष। यानी 1 जुलाई 2021 के पश्चात तथा 2 जुलाई 1978 के पूर्व का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये तो किसके लिए था? खान निरीक्षक, जो कि जिसमें टोटल 12 पद थे। अब बात करें मानचित्रकार के, तो इसमें टोटल 3 पद हैं, और वेतनमान 9,300 से लेकर 34,800 तक है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो नक्सान बीसी में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो जिस यहाँ पे जो वैकेंसी है उसी के अनुरूप यहाँ पे मांगी गई है शैक्षिक अर्हता भी। साथ साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और अब देखो यहाँ अधिमान्य अर्हता इसमें भी सेम वही है जो ऊपर है। आयु सीमा इसमें भी क्या है, इसमें आयु सीमा थोड़ा यहाँ पे 18 वर्ष से 43 वर्ष रखी गई है, ठीक है। आयु सीमा क्या है, 18 वर्ष से 43 वर्ष में रखी गई है। सर्वेक्षक की बात करें तो टोटल 5 पद यहाँ पे, वेतनमान है 5,200 से लेकर 20,000। और अगर हम अधिमान्य अर्हता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के सर्वेक्षण
शिल्पकारिता में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होनी चाहिए। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में यदि आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पे सर्वेक्षक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अधिमान्य अर्हता इसमें भी वही रखी गई है, ये इसकी अधिमान्य अर्हता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, आपकी अधिमान्य अर्हता है। यदि आपका ये डॉक्यूमेंट है तो आपको वरीयता जाएगी। लेकिन जो शैक्षिक अर्हता है इसमें किसमें, ये आपकी जो सर्वेक्षक है इसमें है पर्वतीय क्षेत्रों में टेक्नोमेट्रिक सर्वेक्षण का अनुभव हो। अब यहाँ पे शायद मुझे लगता है प्रिंट में मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, ये यहाँ पे ये है शैक्षिक अर्हता, समझ गए आप। और ये है आपकी जो अधिमान्य अर्हता है, यहाँ पे अधिमानी होना चाहिए था, ये प्रिंट आउट मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे अधिमानी। तो ये आपकी अधिमान्य अर्हता है और जो शैक्षिक अर्हता है वो ये है यहाँ पे, समझ रहे हो आप। ये तो यदि आपके पास ये शैक्षिक अर्हता है तो आप सर्वेक्षक का फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो, जिसमें टोटल 5 पद हैं। देखो फॉर्म यहाँ पे एक ही भरा जाएगा सबके लिए, लेकिन वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, या जो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट डालेंगे तो अपने आप सिलेक्ट होकर आ जाएगा कि आप किस पद के लिए वहाँ पे क्या है एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्राविधिक सहायक रसायन के, टोटल यहाँ पे 2 पद हैं और वेतनमान है 9,300 से लेकर 34,800 तक। शैक्षिक अर्हता इसमें मांगी गई है कम से कम 50% अंकों के साथ एमएससी की उपाधि होनी चाहिए आपके पास। चट्टानों और खनिज पदार्थों के रासायनिक विश्लेषण में अनुभव रखने वाले आवेदकों की अधिमानता दी जाएगी, और जिसको यहाँ पे अनुभव होगा उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। और देवनागरी लिपि में आपके पास क्या होना चाहिए, अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एमएससी की उपाधि मांगी गई है, तो ये एमएससी केमिस्ट्री का है क्योंकि ये है प्राविधिक सहायक रसायन। और प्रश्नगत पद हेतु एमएससी रसायन विज्ञान की उपाधि 50% अंकों के साथ अपेक्षित होनी चाहिए। यानी आपके पास एमएससी केमिस्ट्री का जो आपके पास डिग्री है वो है आपके पास, यानी 50% से अधिक आपके नंबर होने चाहिए। अधिमान्य अर्हता इसमें भी वही रखी गई है और आयु सीमा इसमें है 21 वर्ष से 43 वर्ष। उसके अगर हम प्राविधिक सहायक भूभौतिकी की बात करें, इसमें टोटल 1 पद है, वेतनमान है 9,300 से लेकर 34,800। और इसमें अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भूभौतिकी या प्रायोगिक भूभौतिकी या भूगर्भ शास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में कम से कम 50% अंकों के साथ अधिस्नातक की उपाधि आपके पास होनी जरूरी है। और बीएससी में भौतिक शास्त्र और गणित आपके पास होना यहाँ पे आवश्यक है। उसके बाद अधिमान्य अर्हता वो तो सभी में लगभग समान है और आयु सीमा इसमें रखी गई है 21 वर्ष से 43 वर्ष। प्राविधिक सहायक भूविज्ञान की बात करें तो इसमें टोटल 2 पद हैं, वेतनमान है 9,300 से लेकर 34,800। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो कम से कम 50% अंकों के साथ भूगर्भ शास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में अधिस्नातक की उपाधि आपके पास होनी यहाँ पे आवश्यक है। या उसके समकक्ष अर्हताएं आपके पास इंडियन स्कूल ऑफ साइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी धनबाद से प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में डिप्लोमा होना चाहिए। तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, आपको यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं इसी का सीधे लिंक दे दूंगा आपके पास। ठीक है, तो एक बार स्वयं रीड कीजिए अच्छे से। बाकी इसमें देखो पुस्तकालय अध्यक्ष में क्या है 9,300 से लेकर 34,800 यहाँ पे वेतनमान रखा गया है। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो पुस्तकालय विज्ञान में आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। तो मतलब जो यहाँ पे जिस संबंध में यहाँ पे पद है उसी संबंध में यहाँ पे क्या मांगी गई है, शैक्षिक अर्हता भी मांगी गई है आपके पास, और शैक्षिक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता लगभग सभी में सेम है। और आयु सीमा आपको बता दी प्रत्येक पद के अनुसार, एक में से 18 से 43 है, बाकी सब में 20, 43, 21, 43 ऐसी यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। शुल्क की बात करें तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है उनको यहाँ पे टोटल 176 शुल्क पड़ेगा, ओबीसी को भी 176, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 86 रुपये शुल्क पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस वालों को भी 176। और जो यहाँ पे क्या है राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे हैं उनको यहाँ पे कोई शुल्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो इसमें 2 यहाँ पे सिलेबस दे रखे हैं। तो एक जो यहाँ पे दे रखा है खान निरीक्षक पद, जो फर्स्ट पद वहाँ पे अभी आपको बताया था। देखो जो ये खान निरीक्षक, इसमें जो टोटल 12 पद हैं इसका बिल्कुल सिलेबस अलग है स्क्रीनिंग परीक्षा का। इसमें एक तो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और जैसे ही यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा में फिर मेरिट बनेगी और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा, साक्षात्कार लिया जाएगा। तो देखो जो खान निरीक्षक है इसमें टोटल 12 पद है, तो इसका सिलेबस यहाँ पे ये सब्जेक्टिव सिलेबस है और अभी आपको सिलेबस बताया जाएगा। और जो अन्य जितने भी पद हैं, मानचित्रकार हो गया और सर्वेक्षक हो गया, इनका जनरल सिलेबस है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, उसका भी सिलेबस आपको यहाँ पे बताया जाएगा अभी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो खान निरीक्षक के जो टोटल 12 पद है उसमें जो पाठ्यक्रम पर आधारित वहाँ पे सिलेबस है, और उसमें 2 घंटे की समयावधि में आपको 200 अंकों के 100 प्रश्नों को किया जाना आपके लिए अनिवार्य है।
और इसी प्रकार जो शेष अन्य 6 पद हैं, ठीक है, खान निरीक्षक के अलावा इसमें टोटल 12 पद हैं। तो अन्य जो 6 पदों पर जो वैकेंसी निकली है तो उसमें जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, और उसमें ये परिशिष्ट 3 सेकंड में यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे सिलेबस, और आपको भी सिलेबस के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो 2 घंटे की समयावधि में आपको 150 अंकों के 150 प्रश्नों को यहाँ पे आपको करना अनिवार्य है। तो जो अन्य 6 पद हैं इसमें जो 150 क्वेश्चन है ये जो जनरल सिलेबस पर आधारित हैं, जबकि जो खान निरीक्षक के इसमें टोटल 200 अंकों का प्रश्न पत्र ये बनेगा। तो इसमें जो यहाँ पे सिलेबस दे रखा है वो सब्जेक्टिव सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। ये आप देख सकते हो माइनिंग इंस्पेक्टर, ठीक है, जो खान निरीक्षक हैं तो उसका ये सिलेबस है यहाँ पे। तो ये आप यहाँ से सिलेबस दे सकते हो। तो जो उसके लिए एलिजिबल हैं वो इस सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। जबकि जो अन्य 6 पद हैं उसमें परिशिष्ट 3 सेकंड जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था तो ये दिया गया है। और इसमें जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं सामान्य हिंदी का रखा गया है। 150 अंकों का ये सिलेबस है। तो इसमें जनरल सिलेबस आपको दिया गया है। देखो हिंदी के सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो आप। हिंदी का देखो विलोम शब्द 5 शब्द पूछ जाएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 5 पूछ जाएंगे, और 5 नंबर के सभी हैं। तो 30 अंकों का बिल्कुल यहाँ पे इजी सिलेबस है। और उसके बाद फिर क्या बनेगी, आपकी मेरिट लगेगी, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस आपको मिल गया, और उसके बाद सीधे आपका क्या होगा, जो मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आएगा उसका वहाँ पे क्या होगा, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, और उसके बाद सीधे आपकी फाइनल मेरिट वहाँ पे बनाई जाएगी। तो दोस्तों ये थी विज्ञप्ति, और जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं आपको दे दूंगा इसका, इस PDF का डायरेक्ट टेलीग्राम में और डिस्क्रिप्शन में। तो जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम में, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक। तो आशा करें दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जरधारी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।